प्रेज लॉर्ड दोस्तों, जैसे हमने कल वीडियो में सुना कि कुछ बातें ऐसी है जिनके ऊपर हमें जय पाना बहुत जरूरी है, जो शैतान के काम है। तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बैठा है, वो ही बचाएगा, वो ही छुड़ाएगा। जिसने बड़े बड़े पापों से छुड़ाया वो छोटे छोटे पापों से भी छुड़ाएगा। नहीं दोस्तों, इस गलतफहमी में नहीं रहना। अगर परमेश्वर ही हमें इन छोटे छोटे पापों से भी छुड़ाता, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर कैसे छुड़ाएगा। और ये छोटी छोटी बातें, बाइबल में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग के बाड़ी को नष्ट कर देती है। इन तमाम छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें स्वयं जयवंत होना पड़ेगा। अगर आपको और मुझे जयवंत नहीं होना है तो फिर लूका 10 अध्याय 19 वचन में परमेश्वर ने क्यों कहा कि देखो, दुष्ट की शक्तियों का सारा अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, तुम सांपों और विषयों को रौंदोगे परंतु तुम्हें कुछ हानि न होगी। अगर परमेश्वर ही इन तमाम बातों को दूर करता तो फिर गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद को जाने की, अपने प्राण को जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी। फिर तो वो लोग भी प्रार्थना कर सकते थे, उपवास कर सकते थे कि प्रभु ये गोलियत हमसे बड़ा है, हम इससे नहीं लड़ सकते, तू ही इससे लड़, तू ही इसको मार, तू ही इसको भगा, तू ही हमको गोलियत पर जय दिला। क्या ऐसा किया? नहीं दोस्तों, हम में से ही किसी को जाना था गोलियत से लड़ने के लिए, और केवल गोलियत से लड़ने वो जा सकता है जो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसका आत्मा, उसका अभिषेक मेरे साथ है। मैं गोलियत से लड़ूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरी सहायता कर दी है, वचन में कह दिया है, तो जय मैं पाऊंगा। शैतान हारा हुआ है, यीशु ने शैतान को कुचल दिया है। तो दोस्तों ये काम हमें करना है। अगर और मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, तो माता पिता क्या करता है? उसका पालन पोषण करता है, उसको संभालता है, उसको नहाता है, उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। अगर वही बच्चा जब 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का हो जाए तो क्या माता पिता वही उसकी देखभाल करते हैं जो 2 साल के होते हुए माता पिता उसकी देखभाल करता था? नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि माता पिता को पता है अब ये मैच्योर्ड हैं, अब ये बड़े हो चुके हैं, बुद्धिमान हो चुके हैं, अब इनकी उंगली पकड़कर इनको चलना सिखाने की जरूरत नहीं है, इनको फिर से नहाने की, धुलाने की, परवरिश करने की जरूरत नहीं है। अब ये खुद ही जाकर नहा सकते हैं, खुद ही अपनी परवरिश कर सकते हैं। तो उसी प्रकार आप और मैं भी सारा अधिकार, दुष्ट पर सारा अधिकार जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, तो इन तमाम बातों से हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर केवल प्रार्थना करें और इंतजार करें परमेश्वर एक दिन आएगा, छुड़ाएगा, नहीं आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं? पंजाब जाते हैं किसी अभिषेक दास के द्वारा प्रार्थना करवाने के लिए, हाथ रखवाने के लिए, यरूशलेम जाते हैं, इजराइल जाते हैं कि उधर वहां पर जाकर हम प्रार्थना करवा के आएंगे, तभी हमारे जीवन में काम होगा। नहीं दोस्तों, अगर कोई बीमारी है, बीमारी नहीं जा रही है, बीमारी को भगाने का, बुरी आदतों को निकालने का अधिकार परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। अगर वो प्रॉब्लम, वो बीमारी हमारे परिवार से, हमारे जीवन से नहीं जा रही है, तो हमें उसके लिए उपवास में उतरना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना में रहना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जातियां ऐसी होती है जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, बताया था कि कुछ जातियां, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मरकुस 9 अध्याय में, कि कुछ जातियां ऐसी होती है जो उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं निकलती। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात तो तय है जो आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का सिद्धांत कहना मानता हूं, वो ये है, आपको मुझे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो ये आत्मिक जीवन है वो एक लड़ाई का जीवन है। हमें इस जीवन में शांति करके बैठना नहीं होगा, निश्चिंत रहकर बैठना नहीं होगा। हमें इन तमाम बुरी आदतों से, बुरे कामों से लड़ना होगा और इन पर जय पानी पड़ेगी। अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, वहां 2 और 3 जो अध्याय है, वो केवल 2 अध्याय 7 कलीसियाओं को यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ लेटर पहुंचाया था। 7 कलीसियाओं को यूहन्ना अपने चेले के द्वारा, उन तमाम 7 लेटरों के अंदर अगर आप पढ़ने जाएंगे, ध्यान देंगे, तो 7 के 7 लेटरों में एक बात कॉमन लिखी हुई है कि जो जय पाए उसको मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जो जय पाए मैं उसको वृक्ष में से, जीवन के वृक्ष में से फल खिलाऊंगा। जो जय पाए,
दोस्तों हमें बहुत जरूरी है इन बातों पर जय पाना। परमेश्वर हमारी सहायता के लिए तैयार है, हमारी मदद करने को तैयार है। गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद गया, लेकिन मदद परमेश्वर ने की। तो उसी तरह हमारी भी लड़ाई में परमेश्वर मदद करेगा, ताकि उस हर एक लड़ाई में हम जीत सके। चंगाई हमारा हक है, पवित्रताई में हमें रहना ये हमें बहुत जरूरी है। इन तमाम बातों के लिए परमेश्वर हमें मदद करने को तैयार है, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा ना। परमेश्वर थोड़ा ही करेगा। पहले परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े, जब नए नए आए थे, बड़े बड़े काम किए थे, अद्भुत कार्य किए थे, चमत्कार किए थे। वो करके हमको दिखाया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं सृष्टि का मालिक हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा, ताकि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके सिवाय दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। अब हम वो विश्वास कर लिया, तो अब हमें ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि ये तमाम लोमड़ियां यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगी। मुझे भगाने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह से अधिकार लेने की जरूरत है। जब यीशु मसीह अपने दो चेलों को नगर नगर भेजता था, तो उनको भी ये अधिकार देकर भेजता था और ये कहकर भेजता था कि तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को भगाओ, लोगों से कहो कि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, इसलिए तुम अपने कामों से मन फिराओ। तो ये अधिकार यीशु मसीह ने देकर चेलों को भेजा था, वही अधिकार आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह ने देकर रखा है। हमें तैयारी करनी है, प्रार्थना की जरूरत है, उपवास में बैठने की जरूरत है और निरंतर करने की जरूरत है। जब तक हम उस दुष्ट पर जय नहीं पाते, तब तक हमें निरंतर प्रार्थना में, फास्टिंग में जरूरी रहना होगा। तो हम कल कुछ और इसी मैटर के द्वारा नई बातों को सीखने जाएंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।